जैसे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन अपने विचारों से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर ज़िंदा रहते हैं तो वो भी ये लालू जी के आचार विचार व्यवहार के साथ ही खड़े रहते हैं कि 400 पार कीजिए, हम भारत का संविधान को बदल देंगे। तो वैसे याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। अब मेरा भी ये ख्वाहिशमंद था कि एमपी साहब को के परिवार को ये किया, लेकिन सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष औध बिहारी चौधरी के घर पर, और उनसे मिलने के लिए महताब आलम जो राजद के नेता हैं और एक अनुशासित सिपाही के तौर पे काम करते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अभी देश के मौजूदा हालात हैं उस पर आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से सोचते हैं आप? देश में जो मौजूदा हालात है वो हालात के बारे में आज़ाद हिंदुस्तान में पहले ही शहीद भगत सिंह ने कह दिया था कि उन्होंने कहा था कि अगर पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिलेगी तो हमारे ऊपर बूढ़े बाबू गोरे बाबू जाएंगे और हमारे ऊपर बूढ़े बाबू मुसल्लत हो जाएंगे। जिस ख्वाब को देख के भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, उसी ख्वाब को देख के आज हमें भी कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। देश का जो मौजूदा हालात है बद से बदतर होते जा रहा है। वो वैसे हालात में जब आपको बीजेपी अलायंस का रामदास अठावले जी एमपी सांसद जब ये बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे आपको खुलते हैं ईडी सीबीआई और जेल की तरफ, और एक दरवाजे हमारे तरफ खुलते हैं। अगर आप हमारे तरफ आ जाएंगे तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, अगर उधर जाना होगा तो फिर हमारे दरवाजे ये रहेंगे। जब ऐसे हालात हैं, जब खड़ा सांसद ये बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशन बिक्री में है, वो इंस्टीट्यूशन जिसको फ्री किया गया था। जब भारत के संविधान के बारे में गया में विधायक प्रेम जी के सामने बोला जा रहा कि 400 पार कीजिए, हम भारत का संविधान को बदल देंगे, तो वैसे वक्त में हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है। हम सब नौजवानों को भगत सिंह बन जाना होगा, राजगुरु बन जाना होगा, कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से आज़ादी की नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन बूढ़े बाबू के खिलाफ। अच्छा, ये बताइए कैसे एकजुट होंगे? अगर आप ख़ास करके मुसलमानों की बात कर लें, 72 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, ज़ात पात में बटे हुए हैं, आपस में ही एकजुट नहीं हैं, तो कैसे सेकुलर ताकतों से लड़ाई लड़? चाहे कोई भी जात पात में बटे हों, डंडा जब पड़ता है ना तो डंडे की चोट हर को उसी लेवल पे लगती है, चाहे वो आपको लगे या मेरे लगे। भूख की मार आपको लगे या मेरे लगे, बेरोजगारी की मार आपको लगे या मेरे लगे, रंग कोई भी हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का भी होगा तो डिस्क्रिमिनेशन की दर्द हर तरह की एक ही होगी। तो उस डिस्क्रिमिनेशन जिस पे भी हुआ है, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो भी वो व्यक्ति हैं जिन पे शोषण करके शासन करने की प्रवृत्ति करने वाले लोग होंगे, उन लोगों को सब शोषित वर्ग को एकजुट हो जाएंगे और लड़ाई बड़ी भयंकर होने वाली है। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। आबाद मुझे तू दुर्योधन क्या साध तू ये साधेगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पासमानदा की बात की जाती है, अगड़े पिछड़ों की बात की जाती है, सलीम परवेज़ का एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो बाज़ाब्ते बड़ी जाति को गाली देते हुए सुनाई देते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल होता है उसको लेकर भी आपस में द्वेष फैले हुए हैं। मुसलमान एकजुट कब होंगे? देखिए, मुसलमानों की इतिहास रही है, एकजुटता इतिहास रही है कि एकजुट वाले आप पोर्शंस को आप अलग कर लीजिए। लेकिन वही सलीम परवेज़ की आप एक बात को बोल रहे हैं कि आप उन्होंने गालियाँ बकी, वही सलीम परवेज़ दूसरे दिन माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो आप इसको भी तो दिखलाएं। आप सिक्के का एक पहलू दिखला रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं दिखला रहे हैं। देखिए, अभी हमारी जो लड़ाई है फ़िरके पे नहीं है, फ़िरका परस्ती के लिए नहीं है, जात पात के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई अभी संविधान को बचाने के लिए है, फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ है। वो हमको डिवाइड करके रूल करना चाहती है, वैसे ही जैसे अंग्रेज़ करते थे। अंग्रेज़ हम लोगों को डिवाइड करते थे, रूल करते थे। अब हम सब 80 जो 100 में हैं, 80 हम लोग एक साथ होके ये जो 20% वाले लोग हैं जो हम लोगों पे शासन करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करके, डाइवर्ट करके, डिवाइड करके, उन लोगों को एक लाइन पे लाने की। अच्छा, सीवान की जो स्थिति है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किस तरह से सीवान की जो राजनीति बिखरी दिख रही है? अलग अलग ये बन गए हैं, खेमे बन गए हैं इसको लेकर के। कभी एक खेमा हुआ करता था सांसद शहाबुद्दीन का परिवार और राजद का परिवार, आज दोनों अलग अलग है। क्या इससे विरोधियों को ताकत नहीं मिलेगी? बड़ा अफसोस आता है कि आप लोग बड़ा समझदार, मैं समझता हूँ बहुत समझदार चैनल वाले हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा अफसोस आता है। आज मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर ज़िंदा रहते हैं तो वो भी ये लालू जी के आचार विचार व्यवहार के साथ ही खड़े रहते हैं
आप समझ रहे हैं? आज अगर वो जिंदा रहते, राष्ट्रीय जनता दल के आचार विचार व्यवहार के साथ रहते, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहते, आज भी वो भी हमारी तरह सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, देश के इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तो फिर यहाँ पे फिरका अलग कहाँ है, बातें कहाँ हैं? आप ज़बरदस्ती का अलग करवा रहे हैं। हिना साहब ने ये क्लियर कहा है कि राजद ने मुझे नज़रअंदाज किया है। मैडम का ये स्टेटमेंट है, लेकिन आपने शहाबुद्दीन साहब का सवाल पूछा था, मैंने बोल दिया शहाबुद्दीन साहब अगर आज जिंदा रहते वो हमारे पार्टी के साथ उन्होंने तो अपनी पूरी जान कुर्बान कर दी राजद के लिए। आखिरी दम तक उन्होंने किसी पार्टी को थामा नहीं। उन्होंने शुरू से और आखिर तक कहा कि मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव। बेशक यही, इसीलिए तो मैं इसी बात पे तो गर्व करके बोल रहा हूँ, इसी बात पे तो गर्व करके बोल रहा हूँ कि मेरे नेता भगत सिंह थे, मेरे नेता सुकरात के लेवल पे थे, मेरे नेता सुकरात के लेवल पे थे, ईसा मसीह के लेवल पे थे, कि जिन्होंने सूली पर चढ़ना कबूल किया लेकिन जालिम ताकतों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। अब वो लोग सोचे ना कि सूली पर चढ़ना नहीं चाहते, नाखून कटा के शहीदों में शुमार होना चाहते। अब उनको तय करना है कि नाखून कटाना है कि सूली पर चढ़ने के लिए, देश के लिए आहुति देने के लिए तैयार करना। जैसे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। अभी तो भाई देश बचाने की लड़ाई, अपने विचारों को बचाने की लड़ाई। तो उनके बलिदानों का रिवार्ड उनके परिवार को क्या नहीं मिलना चाहिए, जो इतना बड़ा अपने नेताओं का भक्त रहा हो, पूरी ज़िंदगी अपनी उसमें निछावर कर दी है? क्या आज ये वक्त नहीं था कि उनको इस सम्मान से नवाजा जाए और उन्हें कहीं राज्यसभा या किसी भी जगह पर जहाँ आरजेडी को लगता है वहाँ उन्हें सम्मानित जगह पर भेजा जाए? बीइंग ए वर्कर मेरी ख्वाहिश आपकी तरह है, लेकिन ये पूरी तरीके से चीज़ें पार्टी आला कमान तय करती है। ठीक है, मैं एक वर्कर हूँ, जो वहाँ से दिशा निर्देश आता है उसके हिसाब से काम करता हूँ, लेकिन बीइंग ए वर्कर मेरा भी ये ख्वाहिशमंद था कि एमपी साहब को के परिवार को ये किया, लेकिन कहीं से भी कोई तरह से एमपी साहब को हमारे पार्टी ने नज़रअंदाज नहीं किया। आज भी उनका फ़ोटोज़ आप हर जगह देखिएगा, हर जगह हम लोग उनके नाम ले रहे हैं। हम यहाँ पे अवध बिहारी चाचा के घर पे, अवध बिहारी चाचा के बगल में, माले के विधायक के बगल में बैठ के बोल रहा हूँ इस पे कि हमारे नेता हमारे आइडल हैं। तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई तरह की बातें। आप लोग क्या कर रहे हैं? अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातों को किए। एमपी साहब के इंतकाल के बाद से लेकर अभी तक इतना ज़्यादा आप लोगों ने ये कर दिया ना, मिसलीड कर दिया, तो पूरी की पूरी तरीके से समाज को भी डाइवर्ट कर दिया और इल्यूज़न में डाल के आप भ्रम की स्थिति में। तो भ्रम की स्थिति तो आप क्लियर कर सकते थे, आप उनके पास जाते, आप उनसे बात करते और ये क्लियर कर देते कि क्या मामला है। फिर आखिर भ्रम की स्थिति पैदा अगर दूसरा कर रहा है तो आपका फिर रोल कहाँ था? हम तो गए, हम तो जाते हैं, हम तो आएंगे, हम तो बोल रहे हैं, हम हमेशा नाम लेंगे। अगर ये भी बात है ना, माना कि हम वफादार नहीं तो तू भी तो कोई दिलदार नहीं, बस इतना बोलूँगा, बाकी आगे अल्लाह जानता है। हमारे तरफ से कोई तरह की कोई कमियाँ नहीं है, आप समझ लीजिए। हम लोग कहीं पे भी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं हटा सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो परिवार सांसद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो बाकी किसी का नहीं होगा। अवध बिहारी चौधरी के टिकट को लेकर के भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि जब सांसद शहाबुद्दीन के नहीं हुए तो अवध बिहारी चौधरी के भी नहीं होंगे, वक्त पड़ेगा तो किसी और को ला करके सीवान में कैंडिडेट बना देंगे। अवध बिहारी चौधरी जी ने अभी क्या बोला कि वक्त पड़ेगा किसी और को ला के दे देंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मेरा सेल्फिश मोटो नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे अपने देश के संविधान को बचाना, मुझे देश को बचाना, सेकुलरिज्म को बचाना। यहाँ पे सेल्फिश मोटो की लड़ाई ही नहीं है। खुद बोल रहे हैं कि मैं कोई और को भी टिकट मिल जाएगा XYZ यहाँ पे से किसी को भी, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे बात ही कहाँ है? हम तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हमको अपनी सेल्फिशनेस के लिए हम लोग नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, हमारे संविधान की लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई, हमारे लोगों के लिए लड़ाई है, हमारी वजूद की लड़ाई, हमारी शनाख्त की लड़ाई है। हम अपने वजूद की, अपनी शनाख्त की लड़ाई लड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है? हमसे बोला जाता है, हमारी बच्चियों से बोला जाता है कि बुर्का पहनो ना पहनो। हम टिफ़िन में क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं उस पर सवाल किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और हम ये अपने सेल्फिश मोटो पे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सभा हर वो फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ रहेगी और आखिरी भी रहेंगे तब भी आवाज़ बुलंद रहेगी। और यहाँ पे सेल्फिश लड़ाई नहीं है, सेल्फिशनेस की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया महताब भाई, हमसे बात करने के लिए। आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे मेहताब आलम, जो अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। आज अगर आप इस न्यूज़ को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि मेहताब आलम जिस तरीके से बात को करते हैं, वो करने का उनका मोटो और उस बातों को तोड़ मरोड़ के जो लोग पेश करते हैं और टीआरपी के लिए जो दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे बिल्कुल इनका वक्तव्य अलग है और हमेशा से एक अनुशासित लोगों की तरह से इनका बयान आता है। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।